सभी साथियों को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं और अगेन ये पोएम 9th क्लास की है जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही शानदार पोएम है क्योंकि इसने एक जो सेल्टिक, जैसा कि आपको पता होगा कि थोड़ा अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो इंग्लैंड है वो एक्चुअली इंग्लैंड नहीं था, जो आज एक्चुअली यूके है। यहाँ पर जर्मन इन्वेडर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाएं रखी, तो वो भाषाएं अलग अलग भागों में बढ़ती चली गई सॉरी। उनमें से एक सेल्टिक थी, ठीक है, फिर वेल्श है, ऐसे ही करके कई सारी हैं। तो अभी क्या है कि ये जो पोएट है मिस्टर विलियम बटलर यीट्स, इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1888 में, ठीक है। और ये पोएम एक काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया है जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने अब सब कुछ पा लिया है, अब मुझे बस शांति चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे जीवन में कुछ और भी पाने की कामना नहीं है। और ऐसा ये एक पॉइंट पे हर एक व्यक्ति के साथ होता है, अगर हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने पहले एक शांति का जीवन जिया है, फिर वो आगे बढ़ने की चाह में अपने उन शांति की बलि चढ़ाता गया और बस मुझे पैसा मिल जाए, बस मुझे तरक्की मिल जाए, बस मैं ग्रोथ मिल जाए, उस चक्कर में चलता गया, ठीक है। और अभी आपने कुछ दिन पहले एक बेंगलोर की लड़की का सुना होगा जहाँ पर उसे सिर्फ 15,000 रुपये मिलते थे, बड़ी खुश रहती थी। आज वो दुबई में बेस्ड है, लेकिन उसे वो शांति नहीं है, वो मतलब वो खुश नहीं है उस तरीके जैसे वो रहती थी पहले, ठीक है। तो और ऐसा ही मेरे साथ भी है, ऐसा ही मेरी उस जनरेशन के साथ में होगा जो भी 80s या 90s में जन्मे थे, ठीक है। और साथियों, ये पोएम इस पोएम का बहुत बार इतनी अच्छी है कि इसका कई बार इसका रेफरेंस लिया जा चुका है मूवीज़ में, जैसे मिलियन डॉलर बेबी के एक मूवी है, आपने सुना होगा इसके बारे में, मिलियन डॉलर बेबी। और भारत में एक टीवी सीरीज़ बनी थी जिसका नाम था देश में निकला होगा चांद। तो ये बात करता है उस चीज़ की जिसकी आवश्यकता एक पॉइंट पर जाकर हर व्यक्ति पाना चाहता है। अगर मैं बात करूं अपनी की, तो मैं अयोध्या से हूं और मेरे फादर साहब जो है अयोध्या से वो दिल्ली आए एक बेहतर जीवन की तलाश में, और दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र हुआ पंजाब में, राजपुरा में, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम में उन्होंने उनका बस यही था कि वो फिर से जो है जाना चाहते थे वापस अयोध्या, कि वो चाहते थे कि जो उनका जो अंत समय है वो अयोध्या में ही कटे, क्योंकि साइकोलॉजी है ये कोई ख़ास नहीं है मेरे या मेरे पिताजी के साथ में, किसी और के साथ में। ये एक साइकोलॉजी है कि जहाँ पर भी हमने अपना अधिकतर जीवन बिताया होता है, जवानी का या बचपने का, हम वापस वहीं पर लौट कर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। एक दिन क्या होता है कि मिस्टर विलियम बटलर यीट्स लंदन के एक स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। और उन्हें बस एकाएक अपने घर की याद, उस जहाँ पर वो बचपन में रहते थे वहाँ की याद सताने लगी, और उन्होंने ये पोएम लिख दी, और लिखी है बिल्कुल एक लिरिक तरीके में, ठीक है। कि देखिए इसमें 3 हिस्से बटे हुए हैं, आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए पढ़कर बताता हूँ। आई होप कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा इसमें जो एक्चुअली जो पोएट बताना चाहता था इन के थ्रू हमारी यंग जनरेशन को, वैसे, ठीक है। तो कहता है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। कहता है कि अब मैंने बताया कि उनको ऐसे ही याद आने लगी तो उन्होंने लिख दिया। तो कहता है मैं उठूँगा और अभी चला जाऊँगा और जाऊँगा इनिसफ्री में। अब ये इनिसफ्री कहाँ पर है? इनिसफ्री एक लॉ ऑफ गिल में एक अनइनहेबिटेड करके एक जगह है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो है इन डब्ल्यू यीट्स साहब ने बहुत सारा अपना जो समय है वो बिताया हुआ है, ठीक है। इसलिए वहाँ की इनको याद आती है कि वहाँ का बचपन का सब कुछ हो भी वो बताएंगे आपको कि वो क्या क्या करते हैं। और कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक जो है एक स्मॉल सा केबिन बनाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, रहूँगा, और वो बना किसका होगा? वो मिट्टी का बना होगा, जैसे कि पुराने ज़माने में अफ्रीकन्स बनाते थे या हमारे गांव में लोग बनाते थे जिसके पास पक्का मकान नहीं होता, तो वो इसी तरीके का मकान बना के रहता था। अब मिट्टी गिर ना जाए इसलिए उसके अंदर वो एक लचीली डंडियाँ आती हैं, वो बांस की हो सकती हैं, वो अलहर की हो सकती हैं, वो कई प्रकार की छोटी छोटी मजबूत डंडियाँ होती थी जिन्हें इसमें फंसाकर, जैसे आज के टाइम में जो सरिये काम करते हैं वैसे डंडियाँ काम करती थी मिट्टी के लगा के, ताकि वो दीवार गिरे नहीं, ठीक है। तो मजबूती प्रदान करने के लिए कहता है कि मैं वो जो केबिन बनाऊंगा, मतलब बहुत बड़ा घर भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, और
फिर वहाँ पर उसमें रहूँगा मैं 9 बीन्स रोज, और मैं वहाँ पे बीन्स बोऊँगा। विल आई हैव देयर एंड हाइव फॉर हनी बी, और कहता है मैं वहाँ पे मधुमक्खियाँ भी पालूंगा। मतलब ऐसा वो जो बचपन में करता था, ठीक है, हर वो चीज़ वो दोबारा से करना चाहेगा, ठीक है। एंड लिव अलोन इन बी लाउड ग्लेड, और देखो साथी वो कहता है भाई मैं अकेला रहूँगा, मुझे कोई साथी नहीं चाहिए अपना। मतलब कि लाइफ के इस समय पर ऐसे पड़ाव पर आ चुका है जहाँ पर बस वो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है, कि वो शांति से बैठ कर, ना तो किसी की चिक चिक है ना ही कुछ है कि भाई मैं उठूँ तो मुझे कोई जगाने वाला ना हो, मुझे एक रात को कोई ये ना कहने वाला हो कि भाई ज़्यादा रात हो गई आप सो जाओ, मुझे कोई ये ना कहने वाला हो कि खाने का समय का अच्छा खा लो, ठीक है। वो इस तरीके की शांति चाहता है। हालांकि ये हमें सब सुविधाएं देती हैं, लेकिन आप समझिए ये जो लाइन है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइन है ये। मतलब ये आपको दिखाती है कि आप उस दुनिया की हर हसल बसल से, हर उस धक्का मुक्की से, भागदौड़ भरी ज़िंदगी से आप दूर जाना चाहते हो और सिर्फ एकांत में रहना चाहते हो, काइंड ऑफ जंगल में, जहाँ पर आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ शांति है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करने वाला नहीं है सिवाय नेचर के, ठीक है। तो अगर वहाँ पे शोर है भी तो सिर्फ बीज का है, ठीक है, कि जिस तरीके से वो अपने बजिंग करते हैं बस वो सुनना चाहता है, वो भी उसको संगीत लगता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कहते हैं वहाँ पे मुझे शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और कहता है ऐसी शांति जहाँ पर अगर सुबह होगी तो वो उसकी जो क्रिकेट है, क्रिकेट मतलब झिंगुर, उसके चिल्लाने से जो सुबह होगी, अगर मेरी आँख खुलेगी तो उसके शोर मचाने से होगी, अदरवाइज वहाँ पर कोई नहीं होगा जो मुझे जगाने के लिए आए, मुझे परेशान करने के लिए आए। और अगर रात होगी देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ ग्लो, मतलब अगर मैं देखूंगा तो सब कुछ नेचुरल है, वो एवरीथिंग इज़ नेचुरल, कि जहाँ पर कि आप देखो कि जो मिडनाइट है वो भी सिर्फ और सिर्फ तारों से चमक रही होगी, ठीक है। वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होंगी जो हमारे शहरों में जल रही होती हैं, ठीक है। और जो दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो होगा, कि अब क्योंकि ये इंग्लैंड है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ठंडा देश है, तो वहाँ पर प्रॉपर जो सूर्य है वो उस तरीके से दिखता नहीं, वहाँ पे गर्मियाँ बहुत कम समय के लिए आती हैं, तो अधिकतर लोग अच्छा वो एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो वो बिल्कुल पास है आपके आर्टिक सर्कल के, तो इस तरीके से वहाँ पे ग्लो होता है पर्पल का, ठीक है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लाइनेट्स विंग्स, अब ये जो क्या होता है कि छोटे छोटे बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जिनकी बहुत छोटी सी चोंच होती है, तो कहता है कि इवनिंग में वो जब अपने घर जा रही होंगी, क्योंकि सुबह वो दाना चुगने जाती हैं, शाम को आपने देखा होगा कि पक्षी जो है अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो इवनिंग होगी वो फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स होगी, क्योंकि बहुत सारे पक्षियाँ दिखेंगे जाते हुए, उड़ते हुए। आई विल अराइज एंड गो नाउ, कहता है मैं उठूंगा और जाऊंगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कि मैं सिर्फ दिन रात मैं वहीं रहना चाहता हूँ, कहीं और जाना नहीं चाहता। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, अब देखता है कि क्योंकि लेक है तो जब हवा चलती है तो उसकी लहरें आती हैं और फिर वो जब टकराती हैं तो वहाँ पर एक लैपिंग काइंड ऑफ एक साउंड होता है जो जिसको कहते हैं लहरों का टकराना तट से, विद लो साउंड बाय शोर, कि शोर मतलब तट होता है, ठीक है, जहाँ से वो जाके टकराती है। while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in deep heart's core, कहता है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, बैठूँगा तो देखूँगा कि बस मुझे सिर्फ और सिर्फ वही आवाज़ें सुनाई देंगी। मतलब मुझे ना तो किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, ना मुझे कोई लड़ता झगड़ता सुनाई देगा, ना ही मुझे किसी के गाने की आवाज़ आएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को नेचर की गोद में पाना चाहूँगा। अब आप सोचो कि ये पोएम ऐसी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने वो लाइफ पहले जी हुई है, उस शांति को जिया हुआ, तो वापस वो वैसी जगह पे पहुंच जाएगा इस पोएम को पढ़ते पढ़ते। सुंदर, इतने अच्छे तरीके से ये पोएम लिखी गई है और ऐसी पोएम आप भी लिख सकते हो, बशर्ते कि आप कंप्लीटली उस मेमोरीज़ को अच्छे से क्लब कर पाओ और एक राइट में डाल पाओ, ठीक है। कि जब आप एक राइटिंग लिख लेते हो तो आपको लगता है कि वो पोएम कब बन गया आपको पता ही नहीं लगा। और इसके लिए आपका इनर पीस, जैसे जिसकी ये बात कर रहा है, ये जो पोएट बात कर रहा है, वो वही चीज़ है। वो चाहता यही है कि आपको ये बताना कि इस भागदौड़ ज़िंदगी का अंत सिर्फ एक शांति है। जो गांधी जी ने मंत्र दिया है, अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, उन्होंने भी कहा है कि भाई आप कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कितने भी विश्व युद्ध कर लो, अंत में आपको शांति के पास ही आना पड़ेगा, अहिंसा के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। और शांति का मतलब तो अहिंसा ही है कि अगर आप
आप ना तो शिकार पर जाने वाले हो, ना ही आपको किसी चीज़ की चिंता है। तो बस वो चाहता है, पोएट ये चाहता है कि बस मैं उठूँ, मेरी आँख खुले तो मुझे किसी कीड़े के चिर्र चिर्र करने की आवाज़ से मेरी आँख खुले, या पक्षियों के चहचहाने से मेरी आँख खुले, और मैं जब मैं नीचे लेटूँ तो मुझे आसमान खुला दिखे और उसमें वो टिमटिमाते हुए तारे दिखें, और मैं बस यही जीवन जीना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ शांति हो। ठीक है, तो साथियों, हम कहीं ना कहीं जो लोग इस भागदौड़ ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, जो लोग कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उन्हें जो सैटरडे संडे मिलता है वो अक्सर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, बस इसी की तलाश में, जो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है। बस वो एक मोमेंटरी ब्रेक होता है, ठीक है, जहाँ पर फिर से आपको मंडे से आना है, मंडे ब्लूज़ आपको झेलने हैं, और फिर आप वेट करते हो वीकेंड्स का, फ्राइडे का वेट करते हो कि आज फ्राइडे यार ख़त्म, एंड देन हम कहीं जाएंगे। तो आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। आप अपना कमेंट ज़रूर डालेंगे, प्लीज़ बताइएगा कि क्या मैं सफल रहा जो आप इस पोएम से समझना चाहते थे। थैंक यू सो मच।